So the question here is the output VO of the ideal op amp used in the circuit shown below is 5 volt full stop. Then the value of the resistor RL in kilo ohm is option A 25, option B 5, option C 2.5, option D 50. ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2021. सो यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है कि V आउटपुट हमारा 5 वोल्ट है, तो उस सिचुएशन में RL का वैल्यू क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है. सो जैसे कि हम लोग जानते हैं दिस इज द इन्वर्टिंग टर्मिनल एज ए V माइनस. So due to this V output we can find out the voltage at this V minus terminal. तो यहाँ पर by the use of voltage division rule V minus क्या हो जाएगा, तो ये V minus हो जाएगा हमारा 10 किलो ओम डिवाइड बाय 10K प्लस 10K इंटू V आउटपुट. सो यहाँ पर ये हमको मिलेगा V आउटपुट बाय 2. सो V आउटपुट हमारा क्या है 5 वोल्ट. सो 5 वोल्ट बाय 2 इट मीन्स इन्वर्टिंग टर्मिनल पर का वोल्टेज हमारा हो जाएगा 2.5 वोल्ट. और हम लोग जानते हैं कि फॉर दिस आइडियल ऑफ द ऑप एम्प दिस V प्लस एंड V माइनस बोथ विल बी सेम. तो यहाँ पर अब हम लोग V प्लस V माइनस दोनों हमारा सेम है. सो V प्लस V माइनस इज इक्वल टू 2.5. अब इस नोड पॉइंट पे V प्लस नोड पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर KCL अप्लाई करेंगे. सो आई एम एज्यूमिंग दैट ड्यू टू दिस 1 वोल्ट द करंट पासिंग थ्रू दिस 10 किलो ओम इज I1. और यहाँ से ड्यू टू दिस V आउटपुट द करंट पासिंग थ्रू दिस इज I2. और ये RL से जो हमारा करंट पास हो रहा है उसको हम एज्यूम करें IL. तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं एज पर द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट I1 प्लस I2. सो वी कैन राइट इट हेयर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू IL. और I1 क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस V प्लस डिवाइड बाई 10K प्लस V आउटपुट माइनस V प्लस डिवाइड बाई 10K इज इक्वल टू V प्लस बाई RL. सो यहाँ पर V प्लस का वैल्यू क्या है 2.5 वोल्ट. तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 10K प्लस V आउटपुट हमारा 5 वोल्ट. सो 5 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 10K और ये V प्लस है हमारा 2.5 वोल्ट डिवाइड बाई RL. सो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से RL इज इक्वल टू 25 किलो ओम. वी गॉट द आंसर एज ए RL इज इक्वल टू 25 किलो ओम. क्वेश्चन में यहाँ पर यूनिट मेंशन है, ऑर्डर मेंशन है किलो ओम. सो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 25 किलो ओम, दैट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. And by this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is all the transistors used in the circuit are matched and have a current gain beta of 20 full stop. Neglecting the early effect, the current IO4 in milliampere is fill in the blanks full stop. So ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2021 और यहाँ पे ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द करंट मिरर सर्किट. तो यहाँ पर अगर हम इस करंट को 1.25 मिली एम्पियर को एज्यूम करते हैं आई रेफरेंस करंट, तो यहाँ पर ये 1.25 इस नोड पॉइंट पे आएगा और यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होगा. सो वन करंट कंपोनेंट इज गोइंग थ्रू दिस एज ए IC और इस साइड में जो करंट जाएगा तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू 20 है, इट इज़ नॉट मच हायर. तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि बेस करंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. तो इस पार्ट से जो करंट आएगा यहाँ से, सो एक पार्ट इधर जाएगा दैट इज कॉल्ड IB और उसके बाद फिर बाकी सारा ट्रांजिस्टर सेम है और सारे का बेस सॉर्टेड है. तो सारे ट्रांजिस्टर्स के बेस के थ्रू जो करंट पास होगा वो IB पास होगा, वो हमारा IB पास होगा. सो यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो एक IB इस ट्रांजिस्टर से है, एक IB इस ट्रांजिस्टर से है, एक IB इस ट्रांजिस्टर से, एक IB इस ट्रांजिस्टर से, एक IB इस ट्रांजिस्टर से. सो टोटल IB इज बिकमिंग यर 5 IB. तो ये 5 IB करंट हमारा इधर से पास हो रहा है. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉर ए ट्रांजिस्टर अगर इसका बेस टू इमीटर वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पर देखिए हर एक ट्रांजिस्टर का अगर मैं इसका नाम दूँ Q1,
इसका नाम दो Q2, इसका नाम दो Q3, इसका नाम दो Q4, इसका नाम दो Q5। तो हर एक ट्रांजिस्टर्स का बेस जो है वो सॉर्टेड है एट द कॉमन नोड पॉइंट, और यहाँ पर इसका इमीटर भी सॉर्टेड है एट द कॉमन नोड पॉइंट। तो ट्रांजिस्टर का बेस टू इमीटर वोल्टेज अगर सेम है तो सारे ट्रांजिस्टर का जो बेस करंट होगा वो सेम होगा। और हम लोग जानते हैं कि IC क्या होता है, सो IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। और यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि सारा ट्रांजिस्टर मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है इसका मतलब क्या है कि बीटा सबका सेम होगा, बीटा सबका सेम होगा और IB सबका सेम होगा। तो इसका मतलब है कि सारे ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट होगा वो भी सेम होगा। तो जितना कलेक्टर करंट हमारा Q1 से पास होगा उतना ही कलेक्टर करंट हमारा Q2 से पास होगा, उतना ही कलेक्टर करंट Q3 से पास होगा, एंड सो ऑन Q4 एंड Q5। तो इसका मतलब है कि Q1 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट हमको मिल गया, तो वही कलेक्टर करंट हमारा Q5 ट्रांजिस्टर के थ्रू जो IO4 है वो हमारा मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर निकालना है IC इज इक्वल टू IO4 का वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम आई रेफरेंस को, ये जो रेफरेंस करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं आई रेफरेंस इज इक्वल टू IC प्लस 5IB। सो यहाँ पर ये IB का वैल्यू हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है IC, इसीलिए IB को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ IC एंड बीटा। तो यहाँ पर आई रेफरेंस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.25 मिली एम्पियर, तो दिस इज 1.25 मिली एम्पियर IC प्लस यहाँ पर 5 इंटू IB के जगह पर लिख सकते हैं IC बाई बीटा। सो दिस इज IC बाई बीटा। तो यहाँ पे दोनों में हमारा IC कॉमन हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो 1 प्लस 5 बाई बीटा इंटू IC। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू मेंशन है इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, सो वी कैन राइट इट हियर 1 प्लस 5 बाई 20 इंटू IC। तो यहाँ से जब IC कैलकुलेट करेंगे तो आपको IC मिलेगा, दिस IC इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। All the transistors are matched so that this IC is equal to IO4 is equal to 1 milliampere. So this question belongs to numerical answer type, और यहाँ पर इसका यूनिट मेंशन है जो मिली एम्पियर। सो वी नीड टू फिट दियर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिला 1 मिली एम्पियर, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा 1 यहाँ पर। So the final answer for this question is 1, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is the circuit shown below uses an ideal op-amp full stop. Output VO in volt is, and answer should be round off to 1 decimal place full stop. So यहाँ पर ये जो हमारा इनपुट दिया हो, so that is given to non inverting terminal of this op-amp. So this is having 50 millivolt. तो यहाँ पर V प्लस वोल्टेज हमारा हो गया 50 मिलीवोल्ट। और जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर दिस आइडियल ऑफ द op-amp ड्यू टू द वर्चुअल शॉर्ट V प्लस एंड V माइनस बोथ विल बी सेम। तो यहाँ पर ये वोल्टेज है हमारा V माइनस, तो ये भी हमारा 50 मिली वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सो ड्यू टू दिस ब्रांच, लाइक थ्रू दिस ब्रांच द करंट डायरेक्शन आई एम एज्यूमिंग एज ए I1, और यहाँ से जो जा रहा है उसको एज्यूम कर रहे हैं I2, यहाँ से जो पास हो रहा है उसको एज्यूम कर रहा है I3, इधर से जो पास कर रहा है इसको एज्यूम कर रहा है I4, और इस नोड पॉइंट वोल्टेज को एज्यूम कर रहे हैं Vx। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे KCL अप्लाई करना है। सो ड्यू टू दिस वर्चुअल शॉर्ट दिस V प्लस इज इक्वल टू V माइनस एंड I1 इज इक्वल टू I2 एंड I1 इज इक्वल टू I2। सो I1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 माइनस V माइनस डिवाइड बाई 12 किलो ओम इज इक्वल टू V माइनस माइनस ऑफ Vx डिवाइड बाई 10K। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा दिस Vx इज इक्वल टू V माइनस प्लस V माइनस इंटू 10 डिवाइड बाई 12। सो यहाँ पर जब आप ये V माइनस के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज 50 मिली वोल्ट प्लस 50 मिली वोल्ट इंटू 10 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से Vx का वैल्यू मिल जाएगा 91.67 मिली वोल्ट।
सो नाउ वी नीड टू अप्लाई द KCL एट दिस नोड एज ए Vx। तो यहाँ पर Vx पे जब KCL अप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं V माइनस माइनस Vx डिवाइड बाय 10K, दैट इज I2 is the incoming current is equal to I3 plus I4। तो यहाँ पर V माइनस माइनस Vx by 10K is equal to Vx by 1K plus Vx माइनस Vo डिवाइड बाय 10K। सो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं V माइनस माइनस Vx डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू Vx, क्योंकि के हमारा कैंसिल हो जाएगा इन ऑल द टर्म्स। सो Vx प्लस Vx माइनस Vo डिवाइड बाय 10। सो यहाँ से Vx के वैल्यू को और V माइनस के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो V माइनस इज 50 मिली वोल्ट माइनस 91.67 millivolt divide by 10 is equal to 91.67 millivolt plus 91.67 millivolt minus Vo divide by 10। सो यहाँ पर जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा V आउटपुट इज इक्वल टू 1.05 वोल्ट। सो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है राउंड ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस एज ए V आउटपुट। तो वन डेसिमल प्लेस के हिसाब से 1.0 मिलेगा, बट अब प्रिसाइजली और भी ज़्यादा अगर इंटीजर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो V output is equal to 1.05 volt is the final answer for this question. By this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is the transistor Q1 has a current gain beta 1 is equal to 99 and the transistor Q2 has a current gain beta 2 is equal to 49 full stop. The current IB2 in microampere is fill in the blanks full stop and this is the question they ask in GATE 2021। और यहाँ पर as per the circuit diagram this question is based on the Darlington pair। तो यहाँ पर हमारा Q1 ट्रांजिस्टर है और ये इसका इमीडिएट टर्मिनल है, तो करंट पासिंग थ्रू दिस इमीडिएट टर्मिनल वी कैन से दैट IE1। और ये यहाँ पर इसका वैल्यू मेंशन है एज 50 मिली एम्पियर फॉर दिस Q1 ट्रांजिस्टर। देयर करंट गेन एज ए बीटा 1 इज मेंशन हियर एज ए 99। तो इसके बेस से जो करंट पास होगा तो उसको हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं एज ए IB1। फॉर दिस Q2 ट्रांजिस्टर देयर करंट गेन एज ए बीटा 2 इज मेंशन हियर एज ए बीटा 2 इज इक्वल टू 49 or the current passing through the emitter terminal of this Q2 transistor we can indicate here as a IE2 और Q2 ट्रांजिस्टर का IB2 हमारा यहाँ पर मेंशन है। सो वी नीड टू फाइंड आउट देयर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर द BJT दैट इमीटर करंट इन टर्म्स ऑफ बीटा एंड IB इज IE is equal to 1 plus beta into IB। So for Q1 transistor we can write their emitter current as a IE1। So IE1 is equal to 1 plus beta 1 into IB1। तो IE1 यहाँ पर मेंशन है एज ए 50 मिली एम्पियर और ये है 1 प्लस बीटा 1 हमारा मेंशन है 99 इंटू IB1। सो दिस वी कैन राइट इट हेयर एज ए 100 IB1। तो यहाँ से IB1 क्या हो जाएगा, तो IB1 हो जाएगा हमारा 50/100 मिली एम्पियर। तो जैसे कि सर्किट डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है कि IE2 इज इक्वल टू IB1। तो IB1 हमारा आ गया, इसका मतलब IE2 आ गया। सो वी कैन राइट इट हेयर फ्रॉम द सर्किट एज ए IE2 इज इक्वल टू IB1 और ये इसका वैल्यू क्या होता है 1 प्लस बीटा 2 इंटू IB2। सो यहाँ पे IE1 इज इक्वल टू IB1 है और वो हमारा यहाँ पे निकला है 50/100 मिली एम्पियर। तो इसको लिख सकते हैं 50/100 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा 2 यहाँ पर मेंशन है 49 और हमको IB2 फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 इंटू IB2 और यहाँ पर यह है 50/100 मिली एम्पियर।
सो दिस 50 गेट्स कैंसिल टू ईच अदर और यहाँ से IB2 जो हमको निकल के आएगा इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पियर, सो दैट विल बिकम हेयर एज ए 10 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये हमारा मिली एम्पियर है और यहाँ पर 100 है, तो IB2 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻5 एम्पियर। तो यहाँ पर 10⁻⁻5 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, so that will become here as a 10 microampere. So we got this IB2 as a 10 microampere. यहाँ पर इसका यूनिट मेंशन ऑलरेडी एज ए माइक्रोएम्पियर, तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है. सो न्यूमेरिकल वैल्यू एज IB2 is 10 here. So the final answer for this question is 10. By this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is, the diode used in the circuit has a fixed voltage drop of 0.6 volt when forward biased, full stop. A signal Vs is given to the ideal op amp as shown, full stop. When Vs is at its positive peak, the output as VOA of the op amp in volts is. So this is the question they ask in GATE 2021. तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर द op amp, यहाँ पर इनिशियली दिस वोल्टेज विल बी 0 वोल्ट, सो दैट दिस विल बी ट्रीटेड हेयर एज ए V माइनस एज ए 0 वोल्ट. तो यहाँ पर क्या होता है कि एज पर द op amp properties that as per the difference of this V plus and V minus, this output op amp will try to saturate to either plus Vsat or minus Vsat. So if the difference is positive, it will try to saturate at this output of the op amp as a positive saturation voltage, and if the difference is negative, it will try to saturate at the negative saturation voltage. तो यहाँ पर ये 0 वोल्ट है और ये Vs हमारा यहाँ पर वैल्यू है 0.4 sin 100 pi t. So in positive half cycle this Vs will be positive. तो यहाँ पर ये Vs का वैल्यू पॉजिटिव है, ये 0 वोल्ट है. सो दिस डिफरेंस विल बी ट्राइंग टू बिकम greater than 0 volt, so that this op amp will try to saturate at positive saturation voltage. ये indicate करता है positive saturation voltage that this diode will be forward bias. So this diode will be forward bias, it means it is plus here, it will be minus here, और यहाँ पर इसका forward bias voltage mention है as a 0.6 volt. So in a steady state, like in the longer time duration, so this as per the ideal of the op amp, whatever is having the Vs as V plus, the same value will appear at V minus. तो यहाँ पर पूछा गया है कि what will be this VOA, मतलब डायोड से पहले जो हमारा op amp का आउटपुट वोल्टेज होगा VOA, वो क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है. कब? जब Vs हमारा पीक पे है तब. सो Vs जब हमारा पीक पे है, सो Vs is 0.4 sin 100 pi t, तो इसका पीक वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमको Vs का पीक वैल्यू मिलेगा एज ए 0.4 वोल्ट. तो जब ये 0.4 वोल्ट है, डायोड फॉरवर्ड बायस है और इसका टर्मिनल वोल्टेज है 0.6 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि VOA का वोल्टेज क्या हो जाएगा? सो VOA का वोल्टेज हो जाएगा हमारा डायोड वोल्टेज प्लस 0.4 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर 0.4 वोल्ट है और इसका पोलरिटी के हिसाब से VD हमारा मेंशन है 0.6 वोल्ट. So this we can write it here as a 0.6 volt plus 0.4 volt. तो VOA हमको मिला यहाँ पर 1 volt. So that this VOA it means output of the op amp it is 1 volt. यहाँ पर अगर डायोड हमारा कंडक्टिंग स्टेट में नहीं होता, तो ये लूप हमारा फॉर्म नहीं होता, तो उस समय में इस op amp का आउटपुट सैचुरेशन वोल्टेज होता एज पर द डिफरेंस. तो यहाँ पर ये हमारा केस हो सकता था, बट एज पर द क्वेश्चन वी गॉट दैट दिस इज हेयर 1 वोल्ट. अगर ये हमारा यहाँ पर डायोड कंडक्टिंग स्टेट में नहीं होता, तो जो भी पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज होता वो होता है यहाँ पर. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 वोल्ट और यहाँ पर इसका यूनिट मेंशन है एज ए वोल्ट्स. सो वी नीड टू फिट द न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका फाइनल आंसर 1. सो बाय दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन.